भगवान का ही पाठ प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। दूसरा अध्याय गीता महात्मा। श्री संजय ने कहा, है धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्थ के सेवन करने योग अपयस्कारक मोह उस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान मिले तो जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपति मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन होकर बैठे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग न मरुहुओं का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले न था और न तुम थे, ये राजा भी न थे जिसके इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तो मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसने सारा संसार व्याप्त है, जिसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात लगाएगी, किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नए देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानती हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मा उसकी मृत्यु, यदि उसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छे के स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्व्यसन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युग के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय उनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी,
कर्मयोग मार्ग एक बार आरंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाले बुद्धि निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी इस सुस्मिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं और उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन पुरुषों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है, जिनकी आसक्ति भोग विलास सरस्वत में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान हो गया योग है। बस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, कर्म फल को त्याग करें। बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब जब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा, जिस समय वह निश्चय होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है, उसके लक्षण क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती। प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष से के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह नहीं बनी रहती है, पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों में ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। जो प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, जिसके निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती, और शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां इस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, जिसमें संयमी जगत रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उस प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी वह विषय भोग प्रवेश नहीं करता, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ,
ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री गीता महात्म्य की जय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।